नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो आज सीईटी का सेकंड पारी इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। पेपर अभी तक मीडियम साइज़ के आ रहे हैं, आपके आसानी से 40 नंबर बन जाएंगे। आप मिला लें में कितने बन रहे हैं। यदि आपके 60% सही हो रहे हैं तो आप आगामी भर्तियों के लिए तैयारी करें। तो कृपया प्रश्नों को मिला लें। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो उत्तर होगा बी, माजुली। और अपन सीमित समय के अंदर पूरा प्रश्न हल कर लेंगे, ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी से जल्द प्रश्नों के उत्तर मिला लेंगे। तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो वो कौन सी है? कोसी, सी ऑप्शन कोसी। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? डी ऑप्शन पिछोला झील। चलते हैं अगले 4 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है सी, 3D ऑब्जेक्ट्स को करना, स्पष्ट देखना। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका उत्तर है ए, पैरेलल कम्यूटिंग। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतीय ने 2023 को रेमन मैसेज पुरस्कार जीता? तो वो कौन से हैं? वो है रवि कनन, ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर, क्रिटिकल मिनरल्स सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो सी, नई दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न सुबह वाली शिफ्ट में भी था। 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रसिद्ध भाषण कौन सा था? वो था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 9 नंबर, भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बांटे गए शहर कौन से थे? तो वो थे लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। लाहौर, सी ऑप्शन, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न कथन दे रखे हैं और निष्कर्ष पूछ रखा है। तो इसमें पहला तो सही है और दूसरा गलत है, कथन। तो ये ऑप्शन देखें, पहला सही दूसरा गलत, डी ऑप्शन हो जाएगा। पहला सही लेकिन दूसरा गलत। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। लोह अयस्क का प्रकार नहीं पूछ रहा है, तो लिग्नाइट ये कोयले का प्रकार है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लिग्नाइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो वो है डी, पेट्रोकेमिकल उद्योग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथ्स का प्रश्न है, 11 अवलोकनों का औसत ये दे रखा है, तो इसका उत्तर होगा डी, 20। अगला प्रश्न है, एक कमरे के 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा एक बांस का डंडा है, अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? तो इसका कर्ण निकालना है, उत्तर हो जाएगा डी, 17 मीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला गणित का प्रश्न है 16 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा 119 मीटर, सी ऑप्शन। 17 नंबर भी मैथ्स का प्रश्न है, इसको आप हल करोगे तो इसका उत्तर आएगा 550 रुपये में 10% लाभ के अनुसार बेच सकते हैं आप। 18 नंबर प्रश्न कि समाज सुधारक कौन था जिसने सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी वीर सावरकर, ए ऑप्शन हो जाएगा, वीर सावरकर। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इसके अंदर अपना उत्तर हो जाएगा सी, घनश्याम की 5 दरियाँ या एक कंबल बिकेंगे। अगला प्रश्न अपन को मिलान करके देना है, उसमें कलम तोड़ना ये बढ़िया लिखना होगा। तो प्रथम 3 2 जगह,
फिर देखते हैं खेत रहना या आना, तो ये होता है वीर गति पाना। तो 2 नंबर में 4, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो बी 19 रियासतें। अगला, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ए ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये पेड़ की कटाई, यानी 1-3 में 1-3 ए की जगह डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। चलते हैं 25 नंबर, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्षों में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1985, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग के नियंत्रित करती है? 26 नंबर प्रश्न में हो जाएगा IRDAI, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? संवैधानिक पद कौन सा नहीं है इनमें? तो इसमें RBI गवर्नर एक संवैधानिक पद नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं? तो ए ऑप्शन, संसद के द्वारा। इसी तरीके से चलते हैं हम 30 नंबर, वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आ गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन, ही कम आउटसाइड वाला। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, पृष्ठांकन करना। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर में अपना उत्तर हो जाएगा बी, मेमोरी प्रोसेसर इनपुट आउटपुट, ये कंट्रोल यूनिट का कार्य है। 33 नंबर प्रश्न, राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब परिवर्तित क्रियान्वयन की गई? तो ये थी 13 जुलाई 2022, 13 जुलाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न, शुद्ध के लिए युद्ध, ये सभी के सभी सामने लिख रखे हैं, वो सही लिख रखे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। 35 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से किस जीवन रेखा से माना जाता है? ये तो पश्चिमी राजस्थान की हो जाएगी। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न, खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीवमंडल? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा सी, ग्रेट निकोबार। इसी तरीके से चलते हैं हम 37 नंबर प्रश्न, सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की? तो बी ऑप्शन, चंबल। अगले प्रश्न की ओर। थार रेगिस्तान 3 शहरों के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। अगला प्रश्न कि 2007-8 के अनुसार गेहूं और दालों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केंद्र और राजस्थान का, तो इसमें अनुपात होता है 60:40, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर, राजस्थान राज्य में कौन सा अत्यधिक आर्थिक महत्व को माना जाता है? तो बी ऑप्शन, उद्योग क्षेत्र। आर्थिक समीक्षा से प्रश्न आया। 41 नंबर, ये सेम का सेम सूबे वाली शिफ्ट में था कि नकदी फसल कौन सी है? तो कपास और तंबाकू, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका क्रियान्वयन, तो ये है आजीविका की बोल रहा है, तो ये है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण निर्धन, बी ऑप्शन। हमने कर लिए थे 41 प्रश्नों के उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 41 नंबर प्रश्न अपना क्या कह रहा है? नकदी फसल वाला कर लिया, 42 नंबर भी कर लिया। 43 नंबर, प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिगबोई, डी ऑप्शन, डिगबोई रिफाइनरी। 44 नंबर प्रश्न में डोडा बेटा
ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। 45 नंबर प्रश्न, नाथुला पास दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित? डी ऑप्शन सिक्किम। चलते हैं, वर्णांधता में कौन कौन से रंग नहीं दिखते हैं? तो लाल व हरा। डी ऑप्शन लाल व हरा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को लेकर एक साथ? तो सी ऑप्शन गगनयान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन तीनों हैं। एथेनॉल नहीं है, सी ऑप्शन एथेनॉल। अगला 49 नंबर प्रश्न, किस भारतीय संविधान संशोधन में? तो बी ऑप्शन 15वां संविधान संशोधन था जिसमें 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी थी। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मिलान करें, तो इसका उत्तर होगा अपना सी। पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 3 और चौथे का 2। चलते हैं 51 नंबर प्रश्न, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून ये किसने दी थी? तो ये सी ऑप्शन एवी डाइसी। चलते हैं 52 नंबर प्रश्न में 11वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर पूछ रहा है, तो ये 8%, सी ऑप्शन 8%। वस्तु और सेवा की बात कर रहा है, तो ये कौन से अनुच्छेद के में लिखा हुआ है? तो बी 279A जीएसटी की बात कर रहा था। 54 नंबर प्रश्न, कौन सा भारत सरकार के सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? तो ए ऑप्शन निगमित कर। निम्नलिखित में वस्तु और सेवा की परिधि से बाहर कौन सा है? तो डी ऑप्शन मादक पेय। चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता को देखकर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था? तो वो थी डी भैंसरोडगढ़ किला। बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये बोली होती है डी वागड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालबेलिया नृत्य को अमूर्त रूप से यूनेस्को की धरोहर में डी ऑप्शन 2010 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसमें अपना उत्तर हो जाएगा ए 217। 60 नंबर रीजनिंग का प्रश्न, तो इसमें हो जाएगा बी PH3। अगला, सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका हुआ था 18 अप्रैल 2006। 18 अप्रैल 2006, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं है निम्न में से? तो उप मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, कौन सा विश्वविद्यालयों के कुलपति का कार्य करता है? तो ए ऑप्शन राज्यपाल। भूस्थिर उपग्रह की स्थापना पृथ्वी तल से कितनी होती है? सी 36,000। चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। सांद्र नाइट्रिक एसिड और तो इसमें उत्तर हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 66 नंबर, सोन नदी किसकी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है, बी ऑप्शन। चलते हैं 67 नंबर, सुदूर दक्षिण हिमालय की को किस नाम से जाना जाता है? तो बी शिवालिक। अगला प्रश्न 68 नंबर, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये भाववाचक संज्ञा। रचना की दृष्टि से समन्वित कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं क्रिया के। किस समास में दोनों पद सभी प्रधान होते हैं? तो ए द्वंद्व समास में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिया और धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो डी कृत प्रत्यय। इसी तरीके से 72 नंबर प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न था, इसमें उत्तर होगा ए 6। अगले प्रश्न की ओर 73 नंबर पूछ रहा है कि इनको जो व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा उत्तर होगा? तो ए ऑप्शन ए सी डी बी अपना सही होगा। अगले 74 नंबर रीजनिंग का, इसमें बी उत्तर होगा। चलते हैं 75 नंबर प्रश्न, इसमें पूछ रहा है माही नदी परियोजना किसकी है? तो ये राजस्थान और गुजरात की है, डी ऑप्शन हो जाएगा 75 में। 76 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर का वह कौन सा विशिष्टता है? तो इसकी सी ऑप्शन बहुमुखी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जानवर, ये रीजनिंग का 77 नंबर में इसका उत्तर हो जाएगा हेमाटोलॉजी। अगला प्रश्न रीजनिंग का, इसका उत्तर हो जाएगा अपना 3, बी ऑप्शन।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 79, तो पौत्री के पति, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा पंडित झाबरमल शर्मा। 81 नंबर, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो बी विजय सिंह पथिक। अगले 82 नंबर प्रश्न में चलते हैं। भारत किस राज्य में बरकाना जलप्रपात है, तो ये उत्तर हो जाएगा अपना बी कर्नाटक। कौन सा खनिज अधात्विक और अकार्बनिक है, तो ये इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम, डी। अगले इंग्लिश में पैसेज को पढ़कर हमें उत्तर देने हैं, तो इस पैसेज को आप पढ़ोगे तो 84 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ए, हुड वाला। अगला 85 नंबर प्रश्न में अपना उत्तर होगा सी। 86 नंबर प्रश्न में अपना उत्तर होगा सी। 87 नंबर में उत्तर होगा अपना बी, फॉल्स। 88 नंबर प्रश्न में अपना उत्तर होगा सी, मूडिंग एंड द वाटर्स। 89 नंबर में प्रश्न पूछ रहा है कि ई मित्र प्लस के क्या काम थे, तो बी, जन्म प्रमाण पत्र, अधिवास के लिए आवेदन पत्र। अगला प्रश्न 90 नंबर, इनपुट उपकरण का तापमान और आर्द्रता के लिए कौन से होते हैं, तो ए, सेंसर। 90 में ए। 91 नंबर प्रश्न हमें पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना इनविलेजिबल, ए उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना ए। 93 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना डी, सिग्नेचर। 94 नंबर प्रश्न हिंदी भाषा वाला, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, राजभाषा नियम 1976। अगला 95 नंबर प्रश्न, कार्यालय पत्र किस में होते हैं, डी, अन्य पुरुष में। 96 नंबर प्रश्न में चलते हैं, कौन सी भाषा 8वें अनुसूची में नहीं है, तो डी, अंग्रेजी। 97 नंबर प्रश्न में चलते हैं, टेबल टेनिस मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे मिला था, तो शरद कमल अचंता, डी ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न, भारत को कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो है सी, संपत्ति का अधिकार। चलते हैं हम 99 नंबर प्रश्न की ओर। 99 नंबर प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, 99 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेड नोट सी, हेड नोट प्रिनिस्ट। 100 नंबर में होगा ए, बी ऑप्शन। 101 नंबर में पूछ रहा है कि कब पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष तक बंद रही थी, तो वो डी, 1966 से 1989। सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये था बी, 2006। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हथकरघा नीति कब लागू हुई थी, तो ये 17 सितंबर 2022, बी ऑप्शन 17 सितंबर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी ए ऑप्शन 1 जनवरी 2015। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका 105 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आरबीआई, सी ऑप्शन। 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन के लिए 106 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 17। 107 नंबर प्रश्न, अमित का प्राइवेसी नहीं है पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा कृषाणु, डी ऑप्शन। 108 नंबर प्रश्न इनमें पूछ रहा है कि कौन से सही हैं, तो ये दोनों कथन ही सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी, ए और बी। 109 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए, सी और ई ध्वनियाँ एक होश वाली हैं। 110 सुबह वाले पेपर में भी यही था, डेपुटेशन का अर्थ, तो इसका उत्तर होता है बी, प्रतिनियुक्ति, बी, प्रतिनियुक्ति। चलते हैं 111 नंबर, निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप क्या है, तो डी ऑप्शन, आजीविका इस तरीके से लिखा जाएगा। राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी बी, 1904 में। इसी तरीके से अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 113 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हमें
तो इसमें सोडियम वाली ये तेल वाली बात सही है, दूसरी गलत है, तो एक सही और दूसरा गलत, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 114 नंबर प्रश्न में, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी का, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, विभिन्न कंप्यूटरों के अनधिकृत उपागम को रोकने के लिए। चलते हैं 115 नंबर प्रश्न की ओर कि किस वर्ष में इंडियन स्पेस रिसर्च व इसरो की स्थापना की गई, तो सी 1969। इसी तरीके से 116 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल का काम नहीं है, तो वो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न 117 नंबर प्रश्न में, तो इसमें हो जाएगा ए 8। 118 नंबर प्रश्न में चलते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रखे हैं, इसमें हो जाएगा ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट विश, सी ऑप्शन हो जाएगा 118 में। 119 नंबर प्रश्न, इसमें हमें पैसिव वॉइस बताना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 119 नंबर। बताना क्या है, पैसिव वॉइस। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, द सेल्स वाला। 120 नंबर, दांतों के बीच में सोने की कील, डी चोंप। 121 नंबर प्रश्न, कौन से नृत्य में ढोल, बांके और थाली बजाई जाती है, तो ए गैर में। नाटानियों की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो डी ऑप्शन, जयपुर में। 123 नंबर प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम 1952 में, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पोटी श्री रामुलु। 124 नंबर प्रश्न, 124 नंबर प्रश्न में ये दोनों बातें सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और बी, दोनों सही, बी ऑप्शन है। 125 नंबर प्रश्न में, मेहंदी द्वारा गहरा भूरा और थोड़ा लाल रंग देने वाली, तो इस प्रश्न का अभी उत्तर हमारी टीम ने बताया नहीं है, तो इसके आप स्टार लगा लें, बाद में टेलीग्राम पे बता देंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। 126 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ए, ZnNO3 का ट्वाइस प्लस NO प्लस H2, ए ऑप्शन। 127 नंबर, क्रोमोसोम निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है, तो क्रोमोसोम का कौन नहीं है, तो इसका उत्तर सी, F1 पार्टिकल। 128 नंबर प्रश्न, कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, यानी रबी की फसल कौन सी है, तो सुबह आया था प्रश्न डी, चना। अगला 129 नंबर प्रश्न, तो इस प्रश्न का उत्तर रीजनिंग का है, इसमें ए उत्तर हो जाएगा 129 में। 130 नंबर प्रश्न, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसका उत्तर होगा सी, 25 किलोमीटर। अगला प्रश्न 131 रीजनिंग का है, इसका हल करेंगे तो ए ऑप्शन होगा डी। अगले 132 नंबर प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम यदि हल करेंगे तो अपना उत्तर आएगा AGHILMTY, डी ऑप्शन हो जाएगा। 133 रीजनिंग का आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी तरीके से चलते हैं 134 नंबर प्रश्न मैथ्स का है, यदि हम इसका हल निकालेंगे तो सी ऑप्शन 3/4। 135 नंबर प्रश्न गणित का हल करेंगे तो उत्तर आएगा सी, 6:7:4। 136 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन। अगले 137 नंबर प्रश्न, 1947 विभाजन के समय कौन सा पुरातात्विक, तो ए ऑप्शन, कालीबंगा। कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है, तो वो है करणी माता, अपना उत्तर बी, करणी माता। 139 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, पूना एक्ट किससे संबंधित था, तो ये थे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ए उत्तर। अगला प्रश्न, दलित वर्ग के लिए किसने स्थापित किया था, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी। अगला, स्वामित्व योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना।
डी ऑप्शन हो जाएगा। डी और सी में कंफ्यूज है, देख लेना आप। अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? डी 24 अप्रैल। अगला 143 नंबर प्रश्न, कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ए ऑप्शन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 144 नंबर मैथ्स का प्रश्न है, यदि हम इसका हल करेंगे उत्तर आएगा डी 10,000। 145 हिंदी का एक ही स्वर ह्रस्व और दीर्घ के साथ मिलकर दोनों स्वरों को के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? तो सी दीर्घ स्वर हो जाता है दीर्घ संधि से। 146 नंबर, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या है? तो पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, डी ऑप्शन हो जाएगा। 147 नंबर में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो 147 में हो जाएगा सी ऑप्शन, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ ये बात गलत है। 148 नंबर प्रश्न, तृतीय कोयले के संदर्भ में हमें बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 25%, और आप कंफर्म कर लेना। 149 नंबर प्रश्न, करेवा बनावट किसकी खेती के लिए उपयोगी है? तो उत्तर होगा बी केसर। आज का अंतिम प्रश्न 150 नंबर प्रश्न, कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर होगा सी सोन। तो ये थे आज के अपने सेकंड पारी के 150 प्रश्न। आसान प्रश्न थे। आपका मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा है। अब आप आगे की तैयारी करें। आगामी आने वाली भर्ती है 5-10 दिनों में आपके कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल की शिफ्ट में।